सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में जारी होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 56 नंबर पे। तो अभी नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 56 रैंक पे रहा है। तो 2020 में भारत ने घरेलू कीमतों में 3.6% की गिरावट देखी है, वरना एक साल पहले भारत की रैंक 43 हुआ करती थी, जो इस बार यानी कि 2020 में 13 पोजीशन नीचे आ गई है और अब इसकी रैंक कितनी बताई गई? 56 बताई गई। तो भारत 56 नंबर पे है। और टॉप पे कौन है? टॉप पे है टर्की, सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पे स्लोवाकिया है और भारत 56 नंबर पे। अभी कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था यूनाइटेड नेशन ने, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 139 और उसमें टॉप पे था फिनलैंड। उसके अलावा जो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। उसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो आया था, उसमें भारत 121 नंबर पे था और उसमें टॉप पे था सिंगापुर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी ग्रामीण महाराष्ट्र में फसल उत्पादकों ने पारंपरिक बेकरी निर्मित केक के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान मूवमेंट शुरू किया है। तो किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस सहज आंदोलन का उद्देश्य है किसानों और उनके परिवारों को अपने आहार में, अपने फूड में फलों का सेवन बढ़ाने और महामारी के समय में अपनी पैदावार, जो भी उनकी पैदावार हुई है, उसको बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना ही इसका मेन उद्देश्य है इस मूवमेंट का। अब इसको शुरू किया है महाराष्ट्र ने। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये मुंबई में बनाई जा रही है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था। उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे कर दिया। ये चिड़ियाघर नागपुर में आपको मिलेगा। और चिड़ियाघर से एक और नाम याद रखना आप, हैदराबाद का नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला चिड़ियाघर है देश का। उसके अलावा टाटा ट्रस्ट ने अभी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की थी, उसमें नागरिकों को न्याय देने के मामले में टॉप पे रहा था महाराष्ट्र, जबकि स्मॉल स्टेट्स में टॉप पे रहा था त्रिपुरा। देखो महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की थी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए, और एक महारोजगार पोर्टल भी शुरू किया था। और यहीं से आप दो और याद रखो, एक तो महा आवास योजना है, बेघरों को घर देने की योजना, और एक महाशरद योजना भी है, दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की ये योजना है। उसके अलावा अभी महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। और बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम भी चेंज कर लिया और क्या कर लिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। अच्छा, महाराष्ट्र का राजकीय फल क्या है? आम। राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय पशु है गिलहरी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मार्च को। तो हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी क्या थीम रही? पानी का मूल्य, वैल्यूइंग वाटर। अच्छा, 22 मार्च को ही याद रखना बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार फिर मैं मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज को आपको रिवाइज करा दूं। देखो 1 मार्च को हमने 2 डे मनाए थे, शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 3 मार्च को भी 2 डे मनाए, वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को भी 2 डे मनाए गए, नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 11 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया हमने इस बार। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया। 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में मनाया।
फिर 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया। और 20 मार्च को ही वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया। फिर उसके बाद 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया। और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में भी मनाया। अच्छा, 21 मार्च को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, न्यूजीलैंड की गायिका हैं जिनका नाम है जिन विगमोर, उनके गाने गर्ल गैंग को किस टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत के रूप में, ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा 2022 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। तो न्यूजीलैंड की जो ये गायिका है जिन विगमोर इनका नाम है, तो उनका एक ट्रैक है जिसका नाम है गर्ल गैंग। तो उसको अभी हाल ही में 2022 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। और ये जो टूर्नामेंट है ये न्यूजीलैंड में ही होगा। हालांकि ये टूर्नामेंट पहले फरवरी 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा ग्राम उजाला योजना। तो अभी भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है। और इस योजना को हमारे जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने शुरू किया। और पहले चरण में याद रखना, इसे बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है। अच्छा, हमने कहा कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इनकी कीमत कितनी होगी? तो एक एलईडी बल्ब की कीमत होगी 10 रुपये। और इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम क्या है? तो आंसर होगा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। तो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर है, जहां अलग अलग डोमेन और जन सेवा कैटेगरी के 965 से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो इसका नाम याद रखना, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर इसका नाम है। ये है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने पबजी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पबजी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। ये पबजी एंटी टेरर 2021 एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास होगा। और इस एक्सरसाइज में, इस अभ्यास में भारत, चाइना, पाकिस्तान हिस्सा लेंगे। तो इस पबजी एंटी टेरर 2021 नाम का जो ये अभ्यास है, इसको आयोजित करने का निर्णय क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की परिषद की अभी जो 36वीं बैठक हुई थी, उसी के दौरान ये घोषणा की गई। और ये जो रेड्स की परिषद की जो 36वीं बैठक हुई थी, अभी 18 मार्च को हुई थी उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। ये जो रेड्स है यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी अंग है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। तो सिंपल सा इस प्रश्न से क्या याद रखना है, पबजी एंटी टेरर 2021 नाम का जो अभ्यास है, इसका आयोजन कौन करेगा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करेगा इसी साल, जिसमें भारत, चाइना, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश है? 8 है। अभी 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए थे, तो अब टोटल 8 हो गए। कौन कौन से 8 हो गए? 2 तो यही हो गए, भारत पाकिस्तान, एक हो गया चाइना, बाकी हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरिंदम बागची को। तो अरिंदम बागची को अभी विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, और ये अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है? हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर है। और विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। अच्छा, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जो आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं 14वें नंबर के, अभी यूनाइटेड नेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर समिति के अध्यक्ष बने थे। विकास सिंह ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने और सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। नाम बताइए उनका। आंसर होगा GV रामकृष्ण। तो सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे ये GV रामकृष्ण, जिनका अभी निधन हो गया। अच्छा, इनके अलावा अभी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, उनका भी निधन हो गया। तो उनका नाम भी ध्यान रखना। देखो, बात सेबी की हुई है। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को। तो विश्व भर में कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे वो मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत के सिंह राज ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। अच्छा, ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे हो रही है? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो भारतीय पैरा एथलीट हैं ये सिंह राज और इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित इस पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है। अच्छा देखो, बात शूटिंग की है ना, तो यहाँ से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको पता है नई दिल्ली में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, उसमें भारतीय निशानेबाज हैं यशस्विनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। और वैसे अभी तक महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में यशस्विनी देसवाल, मनु भाकर और श्री निवेथा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जबकि पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा और शाहजार रिजवी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंकटाड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 5%। तो अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसने कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत की GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 माइनस का 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। और उन्होंने अभी वित्त वर्ष 2021 के लिए प्लस का 5% रहने का अनुमान लगाया है। और अभी मूडीज ने कैलेंडर ईयर 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 12% रहने का अनुमान लगाया। तो अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर था फिनलैंड। भारत 139 नंबर पे था। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ पे, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ में इसको एक बार शेयर ज़रूर करना है। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।